कि ओवैसी जो है वो बीजेपी का ही बी टीम है और वो वोट सेकुलर पार्टी का काट करके बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। अब मौलाना आते हैं वो अब पगड़ी उगड़ी बांध करके उतना मीठा मीठा बोल करके और निकल गए। भीड़ जमा हो गया। अब भीड़ जमा हो गया, नजराना लीन चल दीन। अच्छा। और ये भी मुसलमान का वोट लेगा थोड़ा मना, और वहाँ तो बीजेपी से मिले ही कहीं। क्या नाम हुआ आपका? ये मेरा नाम मोहम्मद कौसर खान हुआ। मोहम्मद कौसर खान। ये जगह कौन सा है? ये फुलवारी शरीफ नया टोला। अच्छा अच्छा। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, क्या लगता है क्या हो सकता है इस बार? देखिए वहाँ दीदी का यानी ममता बनर्जी का बंगाल में एक गरीबों के प्रति बहुत अच्छा विकास हुआ है और उनका काम बहुत अच्छा है। इसलिए बंगाल की जनता, मुझे पूरा फुल यकीन है कि फिर ममता बनर्जी की सरकार वहाँ बनेगी। और इसमें किंतु परंतु है नहीं, इसलिए वो अपने बंगाल के बारे में सोचती है, बंगाल की जो देश में वहाँ है उनके बारे में सोचती है, देश के बारे में सोचती है। और ममता बहुत ही एकदम एक अच्छी जो मुख्यमंत्री रहना चाहिए, बंगाल की अच्छी मुख्यमंत्री है, सरकार उसी की बनना चाहिए। और मैं यहाँ से अपील भी करूँगा एक नागरिक होने के, हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते, कि बंगाल में ममता दीदी को मजबूत करे और हर जगह एक एक वोट ममता जी के कैंडिडेट को मिले, ताकि सरकार सेकुलर पार्टी का बने और बीजेपी और ओवैसी ये दोनों छट जाए। लेकिन दोनों एक ही है। कौन एक ही है? बीजेपी और ओवैसी। कैसे कह सकते हैं? ये हम जो उनका रवैया देखते हैं ओवैसी जी का, वो कभी भी जो जिसकी सत्ता रहता है सेकुलर पार्टी का, उससे कभी वो तालमेल नहीं करते हैं। किसी बहाने से वो अलग हो जाते हैं। उनका मकसद है कि अगर जहां मुस्लिम इलाका है वहां कैंडिडेट दे देंगे और मुसलमान भावना में बह करके उनको दे देगा, एक आध 2 सीट आ जाएगा। मगर बंगाल का मुस्लिम बहुत स्टिक है, वो भावना में नहीं बहेगा। पूरा जान रहा है कि ओवैसी जो है वो बीजेपी का ही बी टीम है और वो वोट सेकुलर पार्टी का काट करके बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। एक नाम और है, फुरफुरा शरीफ के पीर ज्यादा है, उसका उनके बारे में कहा जाता है कि एक बड़ा नाम है, बड़ा वोट बैंक उसके झोली में है। तो क्या लगता है उसका कितना असर होगा? देखिए उनका कोई वोट उठ नहीं है, वो पीर हैं या फिर वहाँ एक अच्छे मौलवी हैं और लोग इज्जत करता है, तो इज्जत को समझते हैं कि ये वोट में रहा है। वोट अलग चीज है। अच्छा। वोट नेता के निर्भर करता है नेतागिरी पर, और वोट है कि देश को चलाना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी को, गरीब अमीर सबके नेता बनना और वोट लेना इतना आसान नहीं है। वो वोट काट सकते हैं। अच्छा। मुसलमान का वोट काट सकते हैं, ना वो सीट जीत पाएंगे और न कुछ वो नुकसान करेंगे, सेकुलर पार्टी को नुकसान करेंगे। तो ये लोग सब बीजेपी के ही तालमेल में है, ताकि बीजेपी की सीट बढ़े। ममता को नुकसान देना है, मगर जनता वहाँ ममता को नुकसान नहीं देगा, ममता की सरकार बनेगी। मुस्लिम का बड़ा वोट बैंक है, तो ओवैसी के खाते में तो जाएगा, क्योंकि एक पहली बार कोई मुस्लिम नेता मुसलमानों की मतलब बात को लेकर सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं तो उसको भी तो इसका फायदा होने वाला है। नहीं, वो मुस्लिम का बात करते हैं ना, तो हिंदू को उधर करवा देते हैं बीजेपी की तरफ। अच्छा। मुसलमान को फायदा ही क्या दिए हैं? जरा एक आध ठो हमको बताएं, एक आध ठो बताएं कि हाँ मुसलमान को फायदा हुआ। कहूँ भी पूरे बिहार में हो, चाहे उनका अपने राज्य में हो, मुसलमान बोली से, जैसे हम लोग जलसा कराते हैं रात में, और मौलाना आते हैं वो अब पगड़ी उगड़ी बांध करके उतना मीठा मीठा बोल करके और निकल गए। भीड़ जमा हो गया। अब भीड़ जमा हो गया, नजराना लीन चल दीन। अच्छा। और ये भी मुसलमान का वोट लेगा थोड़ा मना, और वहाँ तो बीजेपी से मिले ही कहीं बेनिफिट है। इसलिए मुसलमान का वोट बर्बाद नहीं करे। अगर वाकई में चाहता है कि बीजेपी अलग रहे, देश को अगर बचाना है, संविधान को बचाना है, तो बीजेपी को कमजोर करना चाहिए। संविधान की बात भी तो करते हैं अवैसी, तो पढ़े लिखे हैं तो संविधान का तो बात करेंगे, तो इसमें इंसानियत की तो बात आनी चाहिए कि देश को अगर बर्बाद कर रहा है एक मजबूत दल किसी का, तो एक सब एक होकर के सेकुलर पार्टी, आप देश को बचाइएगा ना, संविधान को बचाइएगा ना, है उसको अलग रखिएगा, तब ना। कोई गुंडा मार रहा है एक आदमी को, तो सब पब्लिक को चाहिए कि मिल करके बचाना ना चाहिए, तब ना वो बचेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। नहीं होता, उसको करा कि हाँ लगा है कि गलती है,
अच्छा उसी में पिटा रहा, तो उसमें वो हर जगह राज्य में नुकसान कर रहा है और बीजेपी मजबूत हो रहा है। मैं चाहूंगा कि बंगाल की जनता, बंगाल के लोग सुलझे हुए हैं और ममता बनर्जी की फिर वोट मिलेगा और वो जीतेगी।